राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि पर्सन ऑन योर माइंड। एक सेकेंड ना, मेरे कार्ड ना थोड़े नीचे गिर गए, दूसरा एक डेक था वो वेट है। चलिए, पर्सन ऑन योर माइंड की हम रीडिंग करेंगे। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अरे बाप रे, उनके बारे में सोच लो, अच्छा इमेजिन कर लो, ठीक है। उनकी फ़ोटो वगैरह हो तो देख लो अच्छे से, जिससे आप उनकी रीडिंग्स पे मतलब कनेक्ट कर पाओ और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, ठीक है। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही हाई दिख रही है आज तो मुझे एनर्जी। कोई मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। ये मुझे भी राइट नाउ चैनलाइज हुआ है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रहा है, उदास सा है। अरे बाप रे, देखो ना, मैं कह रही हूँ ना। वेट, हाँ, आप लोग अलाउ कर दो जिससे मैं आप लोगों की एनर्जीज को पिक कर लूँ। 3 टाइम अपने अपने पार्टनर के बारे में सोच लो। नहीं सोच पा रहे, उनकी फ़ोटो देख लो, उनके बारे में सोचो, बट पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव मत सोचना, ठीक है, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी आएगी। चलो जी, राधा रानी यूनिवर्स मुझे बताएं, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स के माइंड में चल रहा है, प्लीज़ मुझे उनकी फीलिंग्स बताएं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो इंसान चल रहा है उसकी फीलिंग्स बताएं, मुझे उसकी फीलिंग्स बताएं, उसकी फीलिंग्स बताएं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर, ओ बाप रे, इतने सारे, चलो नहीं लेती हूँ, इतने सारे नहीं लेती हूँ यार, एक एक करके। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन चल रहा है। अरे बाप, चलो ये 2 ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी ना बहुत ज़्यादा आज हाई दिख रही है, जैसे कोई इंसान बात करने के लिए तड़प रहा है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये चीज़ तो मैंने पहले बोल दी, मिस कर रहा है ना, मिस करने वाली एनर्जी मैंने पहले बोल दी आपको ना। किंग ऑफ सोर्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी व्यक्ति के माइंड में जो इंसान चल रहा है उनकी फीलिंग्स। थैंक यू। ये कार्ड हमें पहले भी दिखा था, 3 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है इनको क्रेविंग हो रही है, जैसे तुरंत से मिलने की ना वो हो रही है। अरे बाप रे बाप, बच गया। घाट तो कैंडल कोई, ओहो 2 काट गिरे हैं, ले लेते हैं भाई, अपने आप आए तो यहाँ रख लेते हैं। 6 ऑफ वेंट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वेंट्स और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। कोई है जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सॉरी, मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, खांसी वगैरह हो रही है। मुझे अभी ऐसा चैनलाइज हुआ जैसे कोई ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक या स्मोकिंग करता है ना, बैठे हुए हैं शांत से, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी फ़ोटो को खोल के बैठे हैं, आपके अगर उनके पास आपकी कुछ वीडियोस हैं, मतलब कुछ शेयर की हो आप लोगों ने आपस में, या कुछ वीडियो वगैरह या कुछ सोशल मीडिया रील्स वगैरह कुछ तो देख रहे हैं, और सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूसली आपके थॉट्स के बारे में, मतलब कंटिन्यूसली इनको आपके थॉट्स आ रहे हैं। ये इंसान शायद बोलते नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें दबा के रखे हैं, या हो सकता है कि इन्होंने फीलिंग ही एक्सप्रेस ना की हो, ये भी हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। राशियों की बात करूँ तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे मौजूद है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है जी। यहाँ पे ये राशियाँ मौजूद हैं। ये पर्सन ऑन योर माइंड वाली जो इंसान की जो फीलिंग्स देख के मैं बताऊँ ना, ये इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ये इंटरेस्टेड है आप में, ये बताना चाह रहे हैं, बट शायद आपकी साइड से ना नो रिस्पॉन्स या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन इनको दिख रही है, इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं।
हो सकता है कि आप लोग एक रिलेशनशिप में ना हो बट एक कनेक्शन में हो, कनेक्शन इन द सेंस कि आप कांटेक्ट में हो, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कनेक्शन में हो आप लोग, बट ये इंसान आपके साथ कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, ये इंटरेस्टेड है आप में, आप अपना ये प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं, अपना कप आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आप इनके दोस्त हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, फेसबुक इंस्टाग्राम या कोई भी डेटिंग ऐप है, ठीक है। आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड दिख रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी मिले नहीं हैं फेस टू फेस, बस फोटोज़ वगैरह देखी हुई है और कुछ लोग मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना ऑफर लेके आने का सोच रहे हैं, बट इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे शायद इनको। अब इनको ऐसा लगता है एक्सेप्ट इसलिए नहीं करोगे, यहाँ पे मुझे 2 रीज़न दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ देखो, 2 रीज़न पहले बता रही थी। पहली चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि शायद आप पहले इनमें इंटरेस्टेड है तो इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, तो इनको लग रहा है कि शायद अब आप नहीं करोगे, बदला लोगे, ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि ये कोई नया कनेक्शन है और इस इंसान को आपने अपने पास्ट के बारे में बताया थोड़ा बहुत कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर आपके साथ चीट हुआ या ब्रेकअप हो गया, तो इनको लगता है कि आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, आपने इनको बताया, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। हो सकता है अभी अपने पास्ट वाले इंसान में ही तो अटके नहीं हो या अटकी हुई हो, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये इंसान इंटरेस्टेड है, लेके भी ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, बट आपकी तरफ से ना नो सिग्नल वाले इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे नो इंटरेस्टेड। सो ये इंसान के अंदर थोड़ा ईगो है, ये सोच रहा है कि चलो देखता हूँ क्या है क्या नहीं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आप में, ठीक है। आपके साथ में मुझे ऐसा लगता है, आपको ये लगता है कि लोग आपकी लाइफ में तो आते हैं, ठीक है, बट ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहता। आपको लगता है कि हाँ हंसी गुल्ला करने लोग आते हैं और फिर थोड़े टाइम बात करते हैं, थोड़े टाइम अपना टाइम पास करते हैं और निकल देते हैं, आपको ऐसा लगता है। फिर आप उस वाली स्टेज में आ जाते हो, रोना धोना, है ना, स्ट्रेस, लोनलीनेस, अकेलापन, तो आपने वो चीज़ों को माइंड में बिठा दिया है। कहीं ना कहीं ये जो सामने वाला इंसान है इसकी लाइफ में भी लोनलीनेस दिख रही है। इस इंसान को आपके अंदर एक पार्टनर दिखा है, जो पार्टनर जिससे वो मैरिज करना चाह रहे हैं, ये मैरिज के लिए सीरियस दिख रहा है ये इंसान, ठीक है। बट ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इंसान अपनी लाइफ में कोई अच्छी पोस्ट पे दिख रहा है। ये जो भी करते हो अपनी लाइफ में, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, इनके पास अच्छा पैसा है, नाम है, मतलब नेम फेम वाला इंसान दिख रहा है। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो जिस सिटी में रहते हैं उनका नाम होगा, रुपया पैसा वाला दिख रहा है, मतलब अच्छी खासी फैमिली से ये इंसान दिख रहा है। अपने दम पे सारी चीज़ों को करना है, या फैमिली बिजनेस भी होगा तो इनका भी खुद का भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मम्मी पापा का बिजनेस है या पापा का बिजनेस है तो उसमें ही ऐश कर रहे हैं, वैसा नहीं है। इन्होंने खुद अपनी इम्पोर्टेंस बनाई है अपनी लाइफ में। इनका नाम वगैरह मुझे दिख रहा है, ये नेम फेम वाला इंसान है और ये आपसे ना शादी वादी करना चाहते हैं। सॉरी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच के पागल हुए जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी लोनलीनेस की कमी नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड जिसके बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान ने भी अपने आप को एक दायरे में रखा हुआ है। इनके भी पास्ट से इन्होंने चीज़ें ले रखी हैं कि लोग चीटिंग करते हैं, कोई भी लड़का या लड़की लाइफ में आता है वो चीट ही करता है, जो भी इनका जेंडर हो और आपका जेंडर हो उस हिसाब से ले लेना, ठीक है। सो ये जो कुछ चीज़ें तो आपकी भी सेम है और उनकी भी सेम ही दिख रही हैं, बट फिर भी ये इंसान इतना भी नहीं टूटा है कि बिल्कुल, देखा जैसे मैंने पॉजिटिव बात की, फ्लेम एकदम ऐसे हो गया है, देखा। तो ये इंसान के अंदर होप है। ये इंसान अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने को जाना चाहते हैं, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि स्टक रहो लाइफ में, मतलब जो हो गया तो हो गया, मिट्टी पाओ, वैसी वाली इस इंसान की फीलिंग और एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट आपकी तरफ से इनको रेड सिग्नल मिल रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये सोच रहे हैं, बट जबकि आपने इनको बताया है कि आप सिंगल है, वो भी सिंगल है, बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि पता नहीं आप कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो सकता है इन्होंने आपको कॉल या मैसेज करा और आपने इग्नोर कर दिया हो, या जानबूझ के नहीं देख रहे हो, जो भी हो, बट कहीं सॉरी कैमरा हिल गया, बट कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ लग रही है, ये इंसान इंटरेस्टेड है, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ एक अपनी दुनिया बसाना चाह रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति जहाँ पे भी रहते हो, चाहे अपनी फैमिली के साथ रहते हो, चाहे आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो,
या हो सकता है आप सेम सिटी में ही हो बट कहीं ना कहीं ये दूसरी सिटी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सिटी या कंट्री, ये वहीं पे आपको लेके शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, इनकी एक अलग सी दुनिया हो जिसमें आप रहो, आपके प्यारे प्यारे बच्चे रहें। सो ये प्यारी प्यारी फीलिंग्स दिख रही है। बट इस इंसान के अंदर ईगो है भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ईगो दुनिया में ही सबके अंदर ही होता है ना। अब लोग ये इंसान थोड़ा मतलब है भी अच्छी पोजीशन पे है, नाम पैसा रुतबा नेम फेम दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, फिर भी आपको अप्रोच कर रहा है तो भी अच्छी बात है ना यार। इंसान ईगो साइड कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको प्लीज़ वो करो, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी रिसीव करो, ऑफर को रिसीव करो, क्योंकि एंड टू एंड आप भी तो वही चाह रहे हो, आप भी तो इस लोनलीनेस, इस अकेलेपन से निकलना चाह रहे हो। आपकी भी तो यही विश है कि आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पार्टनर आए, लविंग केयरिंग, जो आपको समझे, सपोर्टिव हो। सेम चीज़ इंसान को भी चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं ना, तो आप लोगों की रिलेशनशिप में भी ये सारी चीज़ें दिख रही है। इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, मतलब इनकी सोच बदल गई है। इनको लगता है कि नई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, आपके साथ इनको फ्यूचर दिख रहा है, शादी करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं। भले आप लोगों के बीच में ना स्टेटस का गैप हो, कास्ट कल्चर का इशू हो हो सकता है ये जो इंसान आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है वो फॉरेन में रहते हो, इंडिया के ना हो, या हो सकता है कि आप इंडिया में ना हो, आप इंडिया के बाहर हो, जो भी हो सकता है, या आप सोच रहे हो जाने का, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि ऑफर तो आएगा भाई, और अच्छा खासा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बताया नहीं है बट आगे जाके बता देंगे। हो सकता है इन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल भी दिया हो, पहली नज़र में मुलाकात हुई हो या नया नया शुरू हुआ हो बातचीत, चैटिंग वेटिंग वगैरह, तो उन्होंने बोल दिया हो कि आप शादी वादी में इंटरेस्टेड हो या नहीं। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं लड़का देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, या लड़की देख रही हूँ शादी के लिए, अच्छा रिलेशनशिप के लिए मुझे मतलब आगे बढ़ना है। तो इस तरह का हो सकता है बोला हो इन्होंने। अगर बोला है तो इस बात पे गौर करो, सोचो, और इस एनर्जी को आप पिकअप करो, ठीक है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये भाई सही लग रहा है, मैं ठीक है, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही लग रहा है ये इंसान। इसको कोई भी छल कपट वाली चीज़ें नहीं है। इस इंसान की सोच ये है कि आप एक अच्छे इंसान हो, सो आपके साथ अगर इनका कुछ हो सकता है तो गो फॉर इट, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ में रेडी है मैरिज वगैरह को लेके। सो ये थी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रीडिंग को क्लेम कर देना, और कमेंट में थैंक यू, शुक्राना, राधे राधे लिख सकते हो और बता सकते हो कि रीडिंग आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।